अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब तक तो आपने इस केस के बारे में कुछ ना कुछ जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो बता दूं कि इस अमीरजादी ने, अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी ने अपनी गाड़ी के नीचे 6 से 7 लोगों को कुचलकर मार दिया है, जिसमें से 3 मौतें तो कंफर्म है और बाकी की हालत अभी तक नहीं बताई जा रही। ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था कि आज सुबह सुबह जब मैं उठा तो मैंने खबर पड़ी कि वुकला ने, जो इसके वकील थे, उन्होंने और इसके जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने अदालत में ये कह दिया है कि ये लड़की ज़हनी मरीजा है। किसी को पता ही नहीं चला, अचानक किसी ने गाड़ी की चाबी उठाई और निकल दी। जबकि इन वीडियोस के अंदर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये लड़की नशे में लग रही है। जब मैंने सुबह सुबह ये खबर पढ़ी तो 2 मिनट के लिए मुझे भी लगा कि शायद ये हकीकत हो कि ये लड़की नशे में ना हो, ये लड़की वाकई ज़हनी मरीजा हो। लेकिन फिर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ इस तरह के स्क्रीनशॉट चलना शुरू हुए जिसमें साफ साफ लिखा था कि ये लड़की पागल नहीं है, और पागल ना होने की वजह ये है कि ये इतनी कंपनीज की डायरेक्टर है, इतनी कंपनीज की चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो मुझे लगा शायद स्क्रीनशॉट जो है वो जाली हो, नकली हो, खुद से बनाए हो। तो इस पर वीडियो बनाने से पहले मैंने जांच पड़ताल करना मुनासिब समझा। मैं इस कंपनी की, इस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर गया, और वहां पर जाकर जब मैंने देखा तो ये हकीकत निकली कि नताशा इकबाल नाम की ये लड़की वाकई में इतनी कंपनीज की डायरेक्टर और इतनी कंपनीज की चीफ एग्जीक्यूटिव है। अब अगर एक लड़की इतनी कंपनीज में ओहदेदार है, और वो भी छोटा मोटा ओहदा नहीं है, ठीक ठाक बड़े लेवल का होता है इसके पास, क्योंकि उस कंपनी का जो मालिक है वो इसका बाप है, तो वो अपनी पागल बेटी को, ज़हनी तवाज़ुन जिसका खराब है, उसको ये ओहदे देगा अपनी कंपनी में। तो इसका मतलब साफ साफ है कि क्योंकि ये अमीर बाप की बेटी है, इससे छोटी मोटी गलती हो गई है, कुछ कीड़े मकोड़े इसकी गाड़ी के नीचे आके कुचल दिए गए हैं, इसीलिए इस बिचारी को पागल करार दे दिया जाएगा अदालत में, जो कि करार दे दिया गया है। और कुछ दिनों के बाद ये मामला रफा दफा कर दिया जाएगा, और वो लोग जो मारे गए और वो लोग जो बुरी तरह जख्मी है उनको इंसाफ कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे भाई ये पाकिस्तान है, यहाँ पर इंसाफ की तवक्को बिल्कुल नहीं की जा सकती। कितने लोगों को इंसाफ मिला आज तक अदालतों से? कितने लोग हैं, मैं कितने केसेस गिनुमा हूँ जहां पर सीसीटीवी फुटेज तक मौजूद है कि जहां पर एक सियासतदान का नाम लिया बगैर एक सियासतदान के भाई ने एक ट्रैफिक पुलिस वाले को उड़ा दिया। सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, लेकिन साहब ने उससे बाइज्जत बड़ी करती है। आपके पास अगर पैसा है तो यहाँ पर कुछ भी मुमकिन है। आपके पास अगर पैसा है तो फिर आपको कोई नहीं पकड़ सकता। आप एक चीज पर गौर करें कि जब भी ऐसा वाकया होता है तो जितने भी सो कॉल्ड लिबरल्स हैं वो इन चीजों के ऊपर बात नहीं करते। क्यों नहीं करते, बाद में बताऊंगा। मीडिया हल्की फुल्की बात करता है, लेकिन उस अंदाज से नहीं, उस एग्रेशन के साथ नहीं जिस एग्रेशन और अंदाज के साथ करनी चाहिए। क्यों नहीं करता, बाद में बताता हूँ। रियासत का एक्शन क्या होता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अदालतें जो करती हैं। ये सब लोग, मैं इन सबको बार बार क्यों कोट कर रहा हूँ, क्योंकि इंसानियत के ठेकेदार ये बने हुए हैं, ये सो कॉल्ड लिबरल्स और ये मीडिया। और रियासत का तो काम ही होता है इंसानियत को बचाना। तो आखिर ये तीनों तबकात क्यों ऐसे मौजूआत को दबा देते हैं, उस पर बात नहीं करते। क्योंकि रियासत, जिसमें रियासत के इदारे भी है और गवर्नमेंट भी है, ये कौन लोग हैं? ये एलीट क्लास से हैं ज्यादातर। ये जो सो कॉल्ड जैसी लिबरल्स हैं, ये कौन है? ये ज्यादातर एलीट क्लास से हैं, वो भी है ही एलीट क्लास से हैं। और तीसरा जो मीडिया है, वो कौन लोग हैं? ये भी एलीट क्लास से ही हैं। और जिसने ये हरकत की है जिस लड़की ने, वो कहाँ से है? वो भी एलीट क्लास से है। तो जब इनकी अपनी क्लास से ही एक खातून उठकर इस तरह भी हरकत करती है तो ये उसके खिलाफ कैसे बात करेंगे? हाँ, अगर ये हरकत किसी गरीब लड़की या लड़के से हुई होती तो अब तक पुलिस ने उसे मार मार के बुलवा लिया होता, उसको सजा भी दे दी होती, और मीडिया भी इसे ठीक ठाक तरीके से रिपोर्ट कर रहा होता, और ये जितने भी सो कॉल्ड लिबरल्स हैं जिनको मैं काठा अंग्रेज भी कहता हूँ, ये भी इस पर बात कर रहे होते। पाकिस्तान का मीडिया भी इस पर बात कर रहा होता, पाकिस्तान के दूसरे इदारे भी इसके ऊपर एक्शन ले रहे होते। लेकिन चूंकि इस दफा ये हरकत इन्हीं की क्लास के लड़की ने की है, इसीलिए ये उसके खिलाफ ना बात करेंगे ना एक्शन लेंगे। मीडिया हल्की फुल्की बात करेगा अपनी साफ को बरकरार रखने के लिए, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से करनी चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि शायद मेरी वीडियो बनाने की वजह से रियासत प्रेशराइज होगी और उसको सजा देगी, ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग समझते हैं कि ये मुल्क आजाद है उनको बताया जाए कि ये मुल्क आजाद नहीं है मेरे भाई। 14 अगस्त को मैंने ये पोस्ट लगाई थी जिसमें मैंने लिखा था कि ये मुल्क आजाद नहीं है, जिस पर बहुत से लोगों ने एतराज किया था। तो आज की ये वीडियो और ये जो वाकया रूनुमा हुआ है, इससे साबित हो गया होगा कि वाकई में ये मुल्क आजाद नहीं है। 14 अगस्त जो है कि हमें पाकिस्तान का दिन है, आजादी है पाकिस्तान पर ही। अल्लाह हाफिज।